हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। लगभग 6 महीने पहले की बात है। मोदी साहब और उनकी पूरी सरकार ये कहा करती थी कि फ्री बीज बंद होनी चाहिए, यानी जो प्रादेशिक सरकारें मुफ्त में अपने पब्लिक को चीजें बांटती है वो बंद होनी चाहिए। मुफ्त में चीजें बांटने का मतलब कि जैसे पंजाब सरकार ने शुरू में किया कि औरतों को स्टेट गवर्नमेंट की जो बसेस हैं उनमें यात्रा करने पर टिकट नहीं देनी पड़ेगी, बस सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाओ और टिकट मांग। तो इसके ऊपर रिएक्शन हुआ, कई और स्टेट्स ने भी इस तरह के काम किए। इवन के हरियाणा बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी औरतों को फ्री यात्रा का तोहफा मिला और कई स्टेट्स ने किए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब का रिएक्शन देता। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी साहब समझो आप कि जो ये मुफ्त में ये चीजें बांट रहे हैं ये बंद होना चाहिए, ये गलत बात है। आजकल इलेक्शन का टाइम है, वोटर्स को लुभाने का टाइम है, वोटर को अपनी बातों में फंसाने का टाइम है। अब जो कुछ केंद्र सरकार कर रही है, उनके मंत्री संतरी और प्राइम मिनिस्टर खुद पब्लिक रैलीज में जो कुछ भी अनाउंस कर रहे हैं या जो उद्घाटन कर रहे हैं, जो प्रोग्राम नए नए प्रोग्राम चला रहे हैं, वो क्या किसी मुफ्त की रेवड़ी से कम है? ये पूछना चाहता था मैं। ये जो किसानों को 2-2 हजार रुपया देते हैं, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें एक साल में देते हैं, कभी दे देते हैं कभी नहीं देते। क्या आजकल तो देनी ही पड़ेगी किस्त, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं और केंद्र के इलेक्शन सिर पर खड़े हैं। तो ये भी तो एक मुफ्त की रेवड़ी है। जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब हमारे यहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन आया, उस वक्त मोदी साहब या बीजेपी नोबडी वाज इन द पिक्चर, इनका तो नामो निशान भी नहीं था। और स्कीम्स चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र पंजाब था, थोड़ा हरियाणा था। और सचमुच ही रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई, रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस हुई। अनाज से दूध से भंडार भर गए हिंदुस्तान के। उस वक्त तो किसी ने नहीं मुफ्त की रेवड़ियां बांटी थी, किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि हम आपको फ्री में बीज दे देंगे, फ्री में खाद दे देंगे, ऐसे कुछ भी। अब मैंने देखा एक जगह, मैंने खरीदी नहीं, वैसे मैंने देखा खाद की बोरी पर मोदी साहब की तस्वीर लगी हुई है और कुछ संदेश लिखा हुआ है। अब खाद की बोरी उस कारखाने में नहीं बनी जिस कारखाने के मालिक मोदी साहब हैं, और जिस कारखाने में ये बोरी बनी है उन कारखानों के मालिक या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जैसे इफको,
या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कारखाना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी साहब की गवर्नमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोदी साहब एक वर्कर हैं, सेवक हैं। और सेवक मालिक थोड़ा होता है। तो फिर खाद की बोरियों पर, राशन के थैलों पर इनकी तस्वीर क्यों? पेट्रोल पंपों पर इनकी तस्वीर क्यों? हर जगह जहां भी संभव हो सकता है ना, तस्वीर इनकी लगती है। क्यों भाई? अगर ये सारी स्कीम्स मोदी साहब की हैं तो सारी तस्वीरें लगनी चाहिए। अगर ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मोनोग्राम लगना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर जो कि आया ही टेम्परेरी के है, 5 साल के लिए होते हैं आमतौर पर, उनकी तस्वीर चिपका के आप यह क्या साबित करना चाहते हैं कि खाद मोदी ने पैदा की है? मेरे वास्ते जितना बीजेपी अच्छी है उतनी की कांग्रेस अच्छी है। जितने बीजेपी बुरी है उतने की कांग्रेस बुरी है। मैं 84 नहीं भूला कभी, 1984 में कभी नहीं भूला। पर मुझे यह भी याद है कि 1984 करवाने में जितना इंदिरा गांधी जिम्मेवार थी उतना ही लाल कृष्ण आडवाणी जिम्मेवार था। उन दिनों मोदी साहब का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। तो देश की सेवा करने के नाम पर जो सत्ता में आते हैं वो अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं। आपको याद होगा इन्होंने एक डायलॉग बोला था, उन दिनों बोला था डायलॉग जिन दिनों इन्होंने नोटबंदी की थी कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका फिर चौराहे पर खड़े होकर ये करना वो करना, ऐसे करके बहुत कुछ कहा था। खैर मैं नहीं कह सकता वो चीजें। 50 दिन खत्म हो गए, 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद फिर 5 साल खत्म होने वाले हैं। आप कर तो कुछ नहीं सके। अब फिर अगले 5 साल के लिए फिर तैयारी है, फिर कहेंगे कि मुझे 5 साल और दीजिए तब मैं पूरे कर दूंगा काम। जो आदमी ये कह के आया था कि जो काम पिछले 60 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, वो मैं 60 महीने दीजिए एक बार मैं कर दूंगा, फिर क्यों नहीं कर सके? अगर नहीं कर सके तो मानते क्यों नहीं कि ये आपकी सबसे बड़ी विफलता है, नालायकी है। यू आर ए फेयर प्राइम मिनिस्टर। फिर 5 साल दे दो, फिर 5 साल दे दो। लालच की कोई सीमा है कि नहीं? अगर आपके पास इतनी कुव्वत नहीं, इतना दिमाग नहीं, आपके पास एक विजन नहीं, तो काहे की सफलता, काहे का प्राइम मिनिस्टर, काहे का विकास? मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताता हूं। जिस वक्त ये आउट ऑफ पावर थे ना, तो ये कहा करते थे कि रुपए की कीमत गिर रही है डॉलर के मुकाबले में, और रुपए की कीमत उसी देश की गिरती है। आगे इन्होंने जो डायलॉग बोला था ना, बड़ा भूंडा था, मैं नहीं बोल सकता। खैर, रुपए की गिरती हुई कीमत को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर तरह तरह के पखंड किया करते थे, ट्वीट किया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे। उस वक्त $1 लगभग 60 रुपए का होता था। 60, 62, 63, 64 ऐसा। अब $1 के बदले में हमें 83 रुपीज एंड 50 पैसे देने पड़ते हैं। यानी रुपए की कीमत बिल्कुल पताल में चली गई है। अब ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, ना कोई दूसरा मंत्री शंत्री बोलता है। टीवी वाले उछल उछल के कहा करते थे रुपए की कीमत गिर गई, रुपए की कीमत गिर गई। अब गिर रही है, अब क्यों नहीं बोलते? अब क्या कोई आपका सगे वाला
खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं ये कहना चाहता हूं, बात कहनी बड़ी आसान है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल है, और जो करके दिखावे वही मर्द का बच्चा होता है, बाकी सब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।